माना जाता है। श्रीलंका भी गए गुरु नानक साहिब जी। नानक आचार्य के नाम से श्रीलंका के लोग गुरु नानक साहिब जी को पूजते हैं। बगदाद में बाबा नानक के नाम से पूजा जाता है। नेपाल में नानक ऋषि के नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा नानक पीर, नानक वली, इराक, उन इलाकों में गुरु नानक साहिब जी को इन नामों से पूजा जाता है। सो गुरु नानक साहिब जी पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर जहां भी गए, गुरु नानक साहिब जी ने हमेशा अंधविश्वास, हमेशा भ्रष्टाचार, हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि उस समय स्त्री जाति का बड़ा अपमान किया जाता था, तो गुरु नानक साहिब जी ने गुरबानी में भी जिक्र है, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान, कि जिस स्त्री ने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया है, जिस स्त्री से बड़े बड़े विद्वानों का जन्म हुआ है, बड़े बड़े राजा महाराजा, जब जितने भी अवतार पुरुष हैं, अवतार पुरुषों ने स्त्री ने ही जन्म दिया है सबको। सो जिस स्त्री ने बड़े बड़े विद्वानों को, महापुरुषों को जन्म दिया है, गुरु नानक साहिब जी ने ये उपदेश दिया भी उस स्त्री को गलत आंकना उचित नहीं है। उस स्त्री को भी बराबर का मान सम्मान देना चाहिए। ये गुरु नानक साहिब जी का उपदेश था। इसके अलावा गुरु नानक साहिब जी ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। गुरु नानक साहिब जी का वचन है, हक पराया नानका उस सुअर उस गाये, गुर पीर हामा ता भरे, जा मुर्दार ना खाए। असल में गुरु नानक साहिब जी कहते हैं भी पराया हक मारना मुर्दार खाने के, गंदगी खाने के बराबर है। अगर हम मेहनत से अपनी कमाई करके अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाते, बल्कि किसी दूसरे का हक मारते हैं, तो इसे गुरु नानक साहिब जी ने गंदगी खाने के बराबर कहा है। हक पराया नानका उस सुअर उस गाये, गुर पीर हामा ता परे। और गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर प्रसन्नता तभी होगी अगर हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अगर हम बेईमानी से अपना काम कर रहे हैं तो भगवान की कभी भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती, प्रसन्नता नहीं हो सकती। चाहे हम कितनी बार भगवान के सामने प्रार्थना करें, भगवान के सामने अपना सिर झुकाएं, जब तक हम ईमानदारी से, मेहनत से अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तब तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। फिर गुरु नानक साहिब जी का उपदेश है, काल खाए किस हथों दे, नानक राह पछाणे से। असल में अपनी जिंदगी में सफलता तक वही मनुष्य पहुंचते हैं, वही बच्चा अपने जीवन में सफल हो सकता है जो ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करता है। जिसने ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम नहीं किया, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। ये गुरु नानक साहिब जी का उपदेश था। इसके अलावा आपको स्कूल में, आपकी क्लास में पढ़ाया भी जाता है कि लोभ करना बड़ी बुरी बात है, मन में लालच नहीं होना चाहिए। कई कहानियां आपको सुनाई जाती हैं, आपके सिलेबस में वो कहानियां होंगी भी शायद। भी एक बार एक कुत्ता, जिस कुत्ते को कहीं से मांस का कोई टुकड़ा मिला तो उसने देखा, अपने मुंह में दबोचा, तो कहीं शहर से बाहर आके नदी के किनारे बैठ के जब खाने लगा तो नदी के पानी में क्या देखता है, नदी के पानी में उसे अपनी तस्वीर दिखाई दी, पर वो सोचता है भी शायद कोई दूसरा कुत्ता है, तो उसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है, तो उस कुत्ते के मन में लालच आता है भी कितना अच्छा हो भी वो भी मेरे को प्राप्त हो जाए। तो जब वो प्राप्त करने के लिए कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, अपना मुंह खोला, जो अपने पास था वो भी पानी में गिर गया।
इससे हमें शिक्षा ये मिलती है भी लालच करना बुरी बात है। गुरु नानक साहिब जी ने ये उपदेश दिया भी लालच, लोभ एक कुत्ते जैसा है। जैसे एक कुत्ते की हालत है, लालची कुत्ते की हालत है, लोभ में वैसी हालत हमारी भी हो जाती है। लोभ में, लालच में ज्यादा प्राप्त होना तो दूर रहा, कई बार जो कुछ हमारे पास है वो भी हम गवा बैठते हैं। ये गुरु नानक साहिब जी ने उपदेश दिया। फिर गुरु नानक साहिब जी का की उपदेश था, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। ये गुरु नानक की जोत का ही उपदेश है भी सारे जो जीव हैं, सारे इंसान, चाहे इंसान किस धर्म का हो, किस जात का हो, सबका भगवान एक है, सबका ईश्वर एक है। उस एक ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है। इसलिए जब वो ईश्वर हमारे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, हमें भी आपस में सबके साथ मिल के रहना चाहिए। हमें भी आपस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये गुरु नानक साहिब जी का उपदेश था, जिनके प्रकाश गुरुपुरब के संबंध में, जन्मदिन के संबंध में आप सारे बच्चे जुड़ बैठे हो। एक गुरु नानक साहिब जी का जो उच्चारण किया हुआ उनके बोल हैं, मूल मंत्र के रूप में जिन्हें पढ़ा जाता है गुरुद्वारे में। मैं चाहूंगा भी मैं आगे बढ़ूं, आप सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे पढ़े। एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम, सतनाम, करता पुरख, निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। ये गुरु नानक साहिब जी की उच्चारण की कोई गुरबाणी है।